मिर्जापुर हैदरगढ़ में टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं के साथ टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर आज यंग बार एसोसिएशन चुनार के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में तहसील चुनार के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मांग की गई है कि टोल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा को सौंपा और सरकार से मांग की कि अधिवक्ताओं के वाहनों का टोल टैक्स माफ किया जाए। वहीं यंग बार एसोसिएशन चुनार के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं का कार्य व्यवसाय न होकर समाज सेवा होना है। ये नियम अधिवक्ता आचरण नियमावली में इसके लिए अधिवक्ताओं को प्रतिदिन अपने घर से कोर्ट जाना और वापस घर आना होता है और अपने क्लाइंट से मिलना होता है। अधिवक्ता समाज सेवा के साथ ही देश सेवा भी करता है और विधि का शासन कायम करने में मदद करता है। ऐसे समय में टोल कर्मचारी द्वारा अधिवक्ताओं से आए दिन दुर्व्यवहार करते हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हम अधिवक्ताओं का टोल टैक्स माफ किया जाए। जी आज एक शिकायत कर रहे हैं एसपी के पास, किस बात को लेकर कैसे? वह ये लड़का जो हरदोई गुजर का था, वहाँ पर पेट्रोल पंप पे पूरा काम देखता था। और जो घटना के संबंध में आप लोग सभी लोग आए, सभी लोगों ने हमें भी पहले बताया था कि ऐसा लगता है ये एक्सीडेंटल केस नहीं, ये मर्डर केस है। जब मर्डर केस है तो मर्डर केस में अभी तक जांच होके अगर वास्तव में उसका मर्डर हुआ है तो जो अभियुक्तगण हैं, जांच में जो अभियुक्त बनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से बड़ा प्रदर्शन होगा और न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। ओके, थैंक यू। टोल प्लाजा पर जो अधिवक्ताओं के वाहन को टोल टैक्स दिया जाता है उससे पूरे प्रदेश के अधिवक्ता आक्रोशित हैं, जिसके क्रम में चुनार यंग बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण उस प्रकरण को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन किए हैं और शासन को ज्ञापन दिए हैं उप जिलाधिकारी के माध्यम से कि अधिवक्ताओं के वाहन को टोल मुक्त किया जाए, क्योंकि हम अधिवक्तागण व्यवसाय नहीं करते, जनसेवा करते हैं या हमारे अधिवक्ता आचरण नियमावली में अंकित है। तो हम जब जनसेवा करते हैं तो हमारे द्वारा टोल अदायगी करना संभव नहीं होता, चूँकि हम जो भी अगर अदायगी करेंगे तो वह कहीं न कहीं देश की जनता पर, क्लाइंट पर यह बर्डन पड़ेगा और समय समय पर हम लोगों को अपने घर से आना जाना पड़ता है, क्लाइंट के यहाँ आना जाना पड़ता है। तो ऐसे में हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार से और हम अपने चाचा के लिए न्याय मांगने आए हैं। हम 29 तारीख को दोपहर 11:30 बजे हमारे चाचा घर से निकले, पहुँच के बाद फिर उन्होंने थोड़ा बहुत काम था उन्होंने किया, इसके बाद वो ड्यूटी निकले। ड्यूटी निकलने के बाद ड्यूटी नहीं पहुँचे, वो बीच में ही किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। और भाई पता कब चला, जब हमारा भाई लाइट का बिल जमा करने गया था तो उसने फ़ोन लगाया, उसने कुछ पूछा होगा, वहाँ के सर ने लाइट बिल जमा करने गए थे तो उन्होंने कहा कि बात, तो उसने ये कहा कि हम अभी फ़ोन कर रहे हैं अपने पापा से, अभी हम पूछ रहे कि क्या करना क्या नहीं। तो उसने फ़ोन किया 12:30 बजे। फ़ोन करने के बाद चाचा का फ़ोन स्विच ऑफ गया। स्विच ऑफ के बाद फिर उसने फ़ोन लगाया, नहीं लगा, उसका फ़ोन नहीं लगा, चाचा का फ़ोन। इसके बाद फिर वो घर से निकला, ढूंढाई की, नहीं मिले, सारे घर के लोग गए, चाचा और घर परिवार सब गए, भाई गया मेरा, सब लोग गए। तो उन्होंने देखा वहाँ पे बॉडी नहीं थी, वहाँ सब